आज हम लोग क्लास 7 का विषय हमारे अतीत का पहला पाठ है। प्रारंभिक कथन हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। इस पाठ के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक जो परिवर्तन हुआ है उसी के बारे में जानेंगे। इतिहासकार जो है ये परिवर्तन कैसे हुआ, हजारों वर्ष का परिवर्तन को हम लोग कैसे जान पाते हैं, कैसे सीख पाते हैं, तो इसका जो है जानने का प्रमुख स्रोत है इतिहास। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? इतिहास। इतिहासकार इतिहास कैसे लिखते हैं? तो इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए अभिलेखों, सिक्कों, भवनों, धार्मिक इमारतों, किलों आदि का अध्ययन करते हैं। उसके आधार पर समकालीन समाज के बारे में, इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करता है। जैसे प्राचीन काल में आपको अशोक के स्तंभ से अशोक के शासन काल के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है, उसी प्रकार से राजा के द्वारा जो सिक्का ढाला जाता है उस पर अगर दिनांक रहता है तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि वह कब का सिक्का है। सिक्के की मात्रा से ये पता चलता है कि समकालीन राजा का शासन काल और उसका विस्तार, उसकी समृद्धि कैसी थी। उसी प्रकार इतिहासकारों के द्वारा, जैसे मिन्हाज-उस-सिराज के द्वारा लिखा गया इतिहास, बर्नी के द्वारा लिखा गया इतिहास, अल-बुरुनी के द्वारा लिखा गया इतिहास जानकारी, कवियों के द्वारा लिखा गया इतिहास, इनके बारे में कवियों के द्वारा तत्कालीन समाज का जो वर्णन किया गया, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके इतिहास लिखा जाता है। इतिहास लिखने के दो स्रोत हैं, पहला हो गया लिखित स्रोत, दूसरा हो गया पुरातात्विक स्रोत। तो इन स्रोतों के आधार पर जो इतिहासकार इतिहास लिखा है उसके आधार पर हम लोग 1000 वर्ष में जो परिवर्तन है उसके बारे में जानेंगे। जैसे 8वीं ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के आसपास जो परिवर्तन हुए, इस समय में कुछ इतिहासकार इसे अंधकार युग मानता है। इस समय में राजपूतों का बहुत तेजी से विकास हुआ। राजपूत ऐसे वर्ग को कहा गया जो सत्ता का संचालन करते थे, सत्ता शासक वर्ग होते थे, योद्धा वर्ग होते थे, सैनिक होते थे, इनको जो है राजपूत वर्ग में रखा गया था। इस समय में जो कला, वास्तुकला, चित्रकला, स्थापत्य कला का विकास हुआ, उन सारी बातों को अध्ययन करने के उपरांत इतिहासकारों ने इस समय के इतिहास को लिखा। उसी तरह से आपको 1206 ईस्वी में आपको तुर्क, अफगान दो शासक आपको सल्तनत काल में थे, तो तुर्क का आपको इस समय शासन हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का नींव रखा था और इसमें 5 प्रमुख वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया, जिसमें आपको गुलाम वंश था, खिज्र सैयद वंश था, तुगलक वंश था, लोधी वंश था। ये सारे वंश मिलकर के दिल्ली सल्तनत में शासन किया। उसी तरह से आपको फिर मुगल वंश आया, बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा। बाबर के मृत्यु के उपरांत उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब भारत पर शासन किया। इस समय में प्रमुख परिवर्तन, चूंकि इस समय में जो है वस्त्र का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने के लिए कटाई मशीन का जरूरत था, तो चरखे का भी आविष्कार हुआ। इसी तरह से सिंचाई में सुधार करने के लिए रहट का प्रयोग किया जाने लगा। इसी तरह से कई तरह के परिवर्तन इस काल में देखे गए। आबादी घना होने लगा, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, कृषि उत्पादन में भी विस्तार का प्रयास किया गया, वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ, और जब राजा के पास समृद्धि आई तब वे बड़े बड़े भवनों का, स्थापत्य कला का, मंदिरों का, मस्जिदों का, पूजा घरों का आदि का निर्माण किया, जो तत्कालीन समाज के, तत्कालीन राज्य के समृद्धि का